माता की जय। भारत माता की जय। हमारा देश अमर रहे, हमारा देश अमर रहे, हमारा देश अमर रहे, हमारा देश अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। लेकिन कुछ ऐसा संयोग बना, कुछ ऐसी देश प्रेम की शक्तियाँ जगी जो पिछले विगत लगभग 70-80 वर्षों से, जब से हमारे अंग्रेज गए और आज़ादी हमें मिली, तब से कुछ मतभेद हो सकते हैं, परंतु देश हित के विषय में हम सभी एक हैं। और धर्म, जाति इत्यादि से उठ करके जब आवश्यकता पड़ती है तो हम सभी एक नज़र आते हैं और इस एकजुटता को हमें हमेशा बनाए रखना है। कुछ वैचारिक मतभेद स्वागत होना चाहिए, लेकिन देशद्रोही, आत्मद्रोही, जिससे हमारा ही नुकसान हो जाए, ऐसी किसी परंपरा, ऐसी किसी विचारधारा को विकसित हमें नहीं करने देना है। हम लोग जिस प्रकार से जब हम सेना में थे, जो निष्ठा हमारी उस समय रही है, मैं उम्मीद करता हूं और मुझे विश्वास है कि जितने भी लोग यहाँ हैं और जहाँ तक आवाज़ जा रही है, हमारे देशवासियों में वो निष्ठा हमेशा बनी रहेगी और हमारा देश, जिसको हम भारत कहते हैं, जैसी स्थिति में है उससे श्रेष्ठतर स्थिति में निरंतर बढ़ता रहेगा और हम लोगों का और हमारे आने वाली पीढ़ियों का निरंतर उसी प्रकार का सहयोग रहेगा। जय हिंद। जय हिंद। अखिल भारतीय पूर्व सेवा सैनिक परिषद आयोजित किया था, तो ये अपना एक्सपीरियंस फिर शेयर करेंगे। 10 जुलाई तक अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में एक यात्रा आयोजित की गई थी, जिसमें सभी यूनिट से इनवाइट किया गया था। जो लोग वॉलंटियर्स हैं, जो आना चाहें, वो उसमें आ सकते हैं। तो अपने झांसी यूनिट से मैं और एक हमारे साथी गए थे जो आगरा में रहते हैं, उनको लेके गया था। और तो हमारा एक तो पहली चीज़ है कि रिप्रेजेंटेशन हमारा बड़ा कम था, यहाँ से बिल्कुल ना के बराबर था। पूरी यूपी से हम सिर्फ 2 ही लोग थे, जबकि दूसरी जो अदर स्टेट्स है, जैसे झारखंड से देखा जाए 24 लोग थे, राजस्थान से 8 लोग थे। वहाँ पे कंपटीशन लग रहा था लोगों का, मतलब उनकी किसी तरह में हमारा नाम उसमें आ जाए। उनके पास भी अपनी लिमिटेशंस थी, कितने लोग जा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से कोई आगे ही नहीं थे तैयार करने के लिए। तो खैर मुझे मौका मिला, मैं गया था वहाँ पर, तो मैंने देखा कि एक अलग ही अनुभव था वहाँ पर। लिए विजय प्राप्त करते रहते हैं। उन्हीं में से एक कारगिल दिवस है जो हमने 99 में जो विजय हासिल की थी, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग कारगिल दिवस मनाते हैं। आज हम यहाँ पर 26 जुलाई 2022 को जो कारगिल में एक घटना घटी थी, जिसको कारगिल युद्ध या कारगिल विजय दिवस के रूप में जाना जाता है, ये घटना 1999 में मई से लेकर 26 जुलाई तक हुई थी। और इसमें ऐसा हुआ था कि कुछ महत्वपूर्ण चौकियों पर, जो कि हमारे बहुत ऊंचाइयों पर कारगिल के हिल्स के ऊपर स्थित थीं, वहाँ पर शीतकाल में जिस समय हमारे जवान वहाँ से हट जाते थे, उस समय पाकिस्तान ने बहुत ही एक धोखेबाजी की नीति से, और उसी समय ऐतिहासिक घटना भी हुई थी कि उस समय के तत्कालीन वहाँ के शासक जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने लाहौर में हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाया था और एक शांति वार्ता का माहौल बनाते हुए अंदर ये गुप्त रूप से रणनीति बनाई थी कि हमें धोखे से हमारे ऊपर आक्रमण करने की। जब मई के महीने में हमें पता चला कि वहाँ पर हमारी चौकियों पर पहले से कब्जा कर लिया गया है, तो उनको उन पाकिस्तानियों से मुक्त कराने के लिए हमारी सेना ने ऑपरेशन चलाया। इसको कारगिल ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है और इसकी आज 23वीं पुण्यतिथि है। और इसके लिए हम जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से जवान जिन्होंने अपना सब कुछ खोया था, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनकी याद में इसको मनाते हैं। आज झांसी स्थित कारगिल पार्क में यह विजय दिवस मनाया गया और यहाँ के अखिल भारतीय जो पूर्व सैनिक परिषद के पदाधिकारी और सभी सदस्य इसमें विशेष रूप से उपस्थित हुए। क्षेत्र के पार्षद और मीडिया पर्सन सब लोगों का सहयोग रहा और देश को एकजुट बनाए रखने के लिए देश के प्रति निष्ठा सर्वोच्च हो, ये इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। जय हिंद। हाँ सर, मैं सूबेदार मेजर राम कुमार, यहाँ पे एक झांसी में हमारी चल रही पूर्व सैनिक सेवा परिषद इकाई, उसका मैं जिलाध्यक्ष हूँ और मैं EME से रिटायर्ड हुआ हूँ। और यहाँ पे जितने भूतपूर्व सैनिक हैं उनके जो भी समस्याएं हैं, तो हमारी एक कार्यकारिणी है 20 आदमी की,
और काफ़ी चुनिंदा लोग उसमें काम करते हैं और बाकी मेंबर्स हमारे तो उनसे भी बढ़ के काम करते हैं। तो ढूंढ के हम लोग किसी तरह से उन लोगों की कोई समस्या होती है तो जो अपने लेवल की वो निपटाते हैं, जो ऑफिशियल लेवल की है वो हम जहाँ जैसे स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो वहाँ भेज देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वहाँ भेज देते हैं और उनकी समस्या कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से निस्तारण हो जाए। आज क्या कार्यक्रम था? आज कार्यक्रम ये था कि सब 1999 में जब पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध किया था हमारे देश के ऊपर, तो हालांकि हमारा देश नहीं चाहता था कि युद्ध किया जाए, लेकिन उन्होंने एक शरारतपूर्ण तरीके से हमारे ऊपर जो इस तरह का वार किया था वो एक बड़ा दुखद था और बड़ा निंदनीय भी था। तो उस समय के आगे जब फिर हमारी देश की सेना ने उनके साथ डटकर मुकाबला किया और हमारे उसमें करीब 552 लोग शहीद हुए थे, उनके 600 से ऊपर शहीद हुए थे। और कुछ जो 4 जिनकी हमें यहाँ पे स्मारक बनाया हुआ है कारगिल पार्क में, तो वो 4 बंदे हैं उनको साहब हम लोग आज उनको श्रद्धांजलि देने आए थे, नमन करने आए थे, उनको पुष्प भेंट करने आए थे। ये चारों बंदे बुंदेलखंड के हैं चारों। थैंक यू। मेरा नाम रंजीता सिंह है, मैं दिल्ली रहती हूँ और मैं अपने काम को लेके झांसी आई हुई हूँ और यहाँ आने का मुझे मौका मिला। ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है। कल शाम मुझे अचानक पता चला, मैं स्कूल में थी जब ये कारगिल की लड़ाई हुई, बहुत छोटे थे हम। सो कभी वहाँ मैं पार्टिसिपेट कर पाऊँगी और उन लोगों के बारे में जान पाऊँगी जो हमारे लिए लड़े, ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है। सो मैं बड़ी खुशी से आज यहाँ पहुँची हूँ एंड आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ लोग बेल्ट एंड कैप वाले हैं। मेरे पापा ही हैं, नाना मामा, लाइक आई कम फ्रॉम फैमिली जहाँ लोग वर्दी में रहे हैं। सो बचपन से हम इन चीज़ों से एसोसिएटेड हैं एंड मैं सबसे ज़्यादा खुश एक्चुअली होती हूँ व्हेन आई एम सराउंडेड बाय पीपल हु आर इन यूनिफॉर्म, राइट। सो दिस इज़ अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी कि मैं यहाँ आ पाई हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने अच्छे से यहाँ हमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। थैंक यू। राजेंद्र प्रसाद राय, पूर्व सैनिक हूँ, सिपरी बाजार मसीहगंज में रहता हूँ। मेरा सबसे बड़ा मकसद जो पूर्व सैनिक जो सुरक्षा परिषद है, ये इन लोगों के लिए जो देश की सेवा के लिए तन मन धन सब कुछ निछावा, परिवार छोड़ के सब कुछ छोड़ के जाते हैं और उसके बाद वहाँ से आने के बाद इनकी कई मकानों पर, ज़मीनों पर दुनिया के गवर्नमेंट और कर्मचारी हैं, गांव के लोग कब्जे कर लेते हैं। यदि वो लोग पूर्व सैनिक शिकायत लेके जाते तो पुलिस प्रशासन के लोग जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो कोऑपरेट करना चाहिए पूर्व सैनिक को, उस तरह का प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था, उस तरह का अनुशासन हम लोगों को नहीं मिलता है कि जो गाइड हमको गवर्नमेंट से मिलना चाहिए। दूसरा मेरा ये सुझाव है कि भारत सरकार को एक पूर्व सैनिक सुरक्षा परिषद की तरह एक इनको मंत्रालय भी अलग से करना चाहिए, जो भूतपूर्व सैनिकों की व्यवस्थाओं का चिंतन किया जाना चाहिए। यदि सुरक्षा परिषद अलग से एक मंत्रालय हो जाएगा तो जो हम लोग यहाँ चले आते हैं, मीटिंग करते हैं प्रशासन से और हर माह हम लोग डीएम से भी जाके रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी हो जाती है, लेकिन हम लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिलती जो एक देश सेवा की करने वाले एक फौजी को मिलना चाहिए। मेरा भारत सरकार और यूपी गवर्नमेंट से यही प्रस्ताव है कि कम से कम भूतपूर्व सैनिकों के लिए, उनके परिवारों के लिए जो सुविधाएँ दे सकते हैं। कुछ हम लोगों का जो विभागों में जो भर्ती निकलती है उसका परसेंटेज भी डाउन कर दिया। पूर्व सैनिक बढ़ते जा रहे हैं, वो परसेंटेज डाउन कर रहे हैं, तो हम लोगों के बच्चे ये सब कहाँ जाएंगे, क्या व्यवस्था होगी? जो देश के लिए अपने सब कुछ निछावर करते हैं उनकी व्यवस्था के लिए। और जो 1999 में हमारे साथी जो शहीद हुए हैं, आज हम लोगों ने तय किया था पूर्व सैनिक परिषद वालों ने कि उनकी श्रद्धांजलि सुमन समर्पित करने के ध्येय से हम लोग कारगिल पार्क में उपस्थित हुए। हर साल हम लोग इसी तरह कारगिल पार्क में उनको याद करते हैं, श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। इसी तरह का आगे हम लोग हमेशा और जो भी व्यवस्था होती है हम लोग इसी तरह करते हैं मिलजुल के। धन्यवाद। जय हिंद। पार्क में तो हमारे बीच में पार्षद साहब को भी हमने आमंत्रित किया था, तो वो कन्हैया कपूर, पार्षद जी का नाम है श्री कन्हैया कपूर जी, तो वो आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया और हमने भी समझा कि ये भी हमारे अंग हैं। तो हमने उनसे एक निवेदन किया था कि जो हमारा स्मारक बनाया है शहीदों का, कारगिल का जो शहीद हुए उनका, तो उसकी थोड़ी दशा बहुत ख़राब हो गई है। तो उनसे कहा कि सर थोड़ा इसके बारे में, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आपको हम जो भी यहाँ पर टूट फूट हो गई है, जो ये ग्रिल वगैरह टूट गई है, इसको हम करवा के देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया, मैं उनके बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ।